400 पार की बात करते हैं। हालात इतने खास्ता हैं कि आज युवा स्वयं, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ युवा स्वयं कहता है कि वाकई आप सही कहते थे, ये लोग झूठ बोलकर फंसाते हैं, और अभी उसी में लगे हुए हैं। तो हालत खस्ता है। इसलिए एक बार नामांकन के अंतिम दिन आज गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने नामांकन पत्र भरा। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन गढ़वाल से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने अपना पर्चा भरा। आज पौड़ी से नामांकन पत्र भरने से पहले गणेश गोदयाल ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक विशाल रोड शो निकाला, जिसमें गणेश गोदयाल के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और केदारनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक मनोज राउत भी उनके साथ मौजूद रहे। आज नामांकन के आखिरी दिन बुधवार को गणेश गोदयाल पौड़ी के मुख्य बाजार से रोड शो करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। आज नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने कहा कि वे पहाड़ के बाशिंदों की लड़ाई के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। गणेश गोदयाल ने बिना नाम लिए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरा जो व्यक्ति है वह बहुत ही दिग्गज दिल्ली का हो सकता है, मगर यहाँ का दिग्गज वही व्यक्ति होगा जो कठिन परिश्रम कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास जनता का बल है और दूसरा व्यक्ति धन बल के माध्यम से चुनाव मैदान में उतरा है। गणेश गोदयाल ने भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 400 पार का नारा उनका जुमला है जो चुनाव नतीजे के बाद हवा साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पौड़ी से वरिष्ठ संवाददाता बरिंदर सिंह रावत की ये रिपोर्ट। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता के सहयोग से, तमाम हमारी मातृशक्ति के सहयोग से, हमारे तमाम उन लाखों लाख लोगों के सहयोग से जो उम्मीद की नज़र से मेरी ओर देखते हैं, आज यहाँ पर पौड़ी में नामांकन किया। आपका प्रश्न कि मेरे सामने बहुत बड़े दिग्गज हैं, वो दिग्गज देश की राजधानी के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का दिग्गज वो व्यक्ति है जो खेतों में हल चलाकर अपने परिवार का गुजारा और गुजर बसर करता है। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और निश्चित रूप में जब एक गरीब व्यक्ति के, पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति की लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ, तो मेरे सामने जो कहीं के भी दिग्गज हों, मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और कोई धन शक्ति का दिग्गज हो सकता है, लेकिन मैं सेवा की शक्ति का दिग्गज हूँ, और ये सेवा की शक्ति धन शक्ति पर भारी पड़ेगी। खुली चुनौती आपने उनको दी है, खुले मैदान की समय स्थान बदलने की। मैंने तो 4 दिन हो गया, अभी तक मुझे कोई जवाब इसका नहीं आया। उन्होंने एक बात कही कि तू मैं की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ये अच्छी बात है, ये अच्छा विचार है कि तू मैं की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये बात इसलिए कही कि सोशल मीडिया में तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो यहाँ के नहीं हैं। लोग इसलिए कह रहे हैं, उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। लोग इसलिए कह रहे हैं कि वो 6 साल से यहाँ के सांसद थे, तो 6 साल से वो किसी इशू में यहाँ दिखे नहीं। अभी कितने दुर्भाग्य की बात है, कल एक पत्रकार भाई ने जब उनको पूछा कि अंकिता भंडारी के मामले में आपके क्या विचार हैं, तो उन्होंने कहा नो कमेंट। क्या अंकिता भंडारी का मामला नो कमेंट के लायक है? उन्हें तो ये बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए, और ये कहते हैं कि तू मैं की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अंकिता भंडारी के मामले को बीजेपी का नेता कहेगा नो कमेंट, तो क्या हम उसको माफ़ कर देंगे? तो हमने कहा कि बेहतर है कि आप एक मंच पर आइए और आपसे भी लोग प्रश्न करें और हमसे भी लोग प्रश्न करें, उनका जवाब आप भी दीजिए, हम भी दीजिए। ये दिल्ली के दिग्गजों के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं,
लेकिन मैं यहाँ के आम आदमी के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत यहाँ के आम आदमी की। 14 और 19 के चुनाव में करीब 2 लाख का वोट का डिफरेंस रहा, किस तरह से देखते हैं कि क्या ये इस समय भर पाएगा? देखिए, मैं वो व्यक्ति हूँ जो इतिहास से सबक लेकर आगे की सीख लेता हूँ। वो भी जनता का जनादेश था जिसको हम सब लोगों ने बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार किया और मुझे अब भरोसा है कि जो रिजल्ट उस समय था, इस समय वो रिजल्ट ठीक उसका विपरीत होगा। जो संख्या उस समय बीजेपी की थी, जो जितने मत उनको प्राप्त हुए, उससे अधिक मत हमें प्राप्त होंगे। और ये ऐसा नहीं कि कोई मेरी बहुत बड़ी काबिलियत है, ये जनता का आशीर्वाद है, विनम्रता से हम उसको स्वीकार करते हैं। इनकम टैक्स के नोटिस जो मुंबई से आ रहे हैं आपको, क्या ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आप भी मुंबई में काम धंधा करते थे? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये तो मैं मेरे भुजाओं पर स्टार समझता हूँ कि मैं 13 साल की उम्र से मुंबई गया और मैंने 20 साल वहाँ तक अपने कौशल से जो मेहनत की, जो भी धनोपार्जन किया, वो मैं अपने गांव में लाकर मैंने महाविद्यालय की स्थापना की। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये बता दे कि उन्होंने अपने बलबूते, अपने संसाधनों के दम पर, बिना राजनीति में रहे हुए क्षेत्र में कोई हल्का सा भी विकास का कार्य किया, बतावे ना। हमने किया। और अब 2018 के बाद इन्होंने जब मेरे पे तमाम जगह से जांचें बिठाई तो मैंने काम करना ही बंद कर दिया। तो ये पहले हम करते थे, काम धंधा करते थे, तो कुछ नहीं है मेरे को बिल्कुल ये तो डराने की उनकी कोशिश है। आज देश की राजनीति, केंद्र में बैठे हुए जो सत्ता के लोग हैं, केंद्र में बैठे हुए जिनके इशारों पर सब सत्ता के लोग इधर उधर होते हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जिन्होंने कब्जा करके रखा है, वो मुझे डराने की कोशिश दिखा रहे हैं। लेकिन ये गणेश गोदयाल, हेमावती नंदन बहुगुणा और चंद्र सिंह गढ़वाली का अनुयायी है। ये गणेश गोदयाल जहाँ से फौज के पहले CDS बिपिन रावत पैदा हुए, उस गढ़वाल का बेटा है। इसलिए मैं डरने वाला नहीं हूँ, मुकाबला करेंगे कानून के अनुसार। जो भी इनसे बन पड़े, मैं चुनौती देता हूँ, पुनः चुनौती देता हूँ कि कानून के दायरे में रहते हुए जो इनसे बन पड़े वो मेरा बाल बांका करके देख लें। गोदयाल जी